हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित होंगे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बार पेपर में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से या फिर संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपको बार बार मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है, आज ही के दिन। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आज ही अपलोड होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर भीमराव का पूरा नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मिल ही जाते हैं और आने वाले सभी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि रामजी मालोजी सकपाल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह बात सही है या फिर गलत? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों यह बात एकदम सही है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थशास्त्र से डॉक्टर भीमराव ने डॉक्टरेट की है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आपका अगला प्रश्न है, अम्बेडकर सार्कटिक में कौन से स्थान शामिल हैं? दोस्तों अम्बेडकर सार्कटिक में कौन से स्थान शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लंदन, दिल्ली, मुंबई, महू और नागपुर। दोस्तों ये सभी स्थान शामिल हैं अम्बेडकर सार्कटिक में। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 को। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म लिखी थी? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्ध और उनका धम्म। दोस्तों डॉक्टर भीमराव ने लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष रखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1927 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 32।
अनुच्छेद 32 को कहा गया था, आपको पहले भी बताया हूँ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पुस्तक को नहीं लिखा था? दोस्तों इन चारों पुस्तक में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पुस्तक को नहीं लिखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी, नेहरू और टैगोर। गांधी, नेहरू और टैगोर पुस्तक को नहीं लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आपका अगला प्रश्न है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पानी के पीने के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है? भारत देश में नहीं दोस्तों, भारत के बाहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू नहीं की गई पत्रिका कौन सी थी? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू नहीं की गई पत्रिका कौन सी थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरस्वती पत्रिका डॉक्टर भीमराव ने शुरू नहीं किया था, सरस्वती पत्रिका। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1990 ईस्वी में। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस पद पर नियुक्ति हुए थे? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल के लिए। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल राज्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चैत्य भूमि। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है, चैत्य भूमि, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यह बात एकदम सही है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, यह बात एकदम सही है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1990। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस व्यक्ति को अपना गुरु माना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस व्यक्ति को अपना गुरु माना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्योतिबा फुले को। दोस्तों ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नियों का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नियों का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रमाबाई और सविता। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 पत्नियां थीं, रमाबाई और सविता, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 मुख्यमंत्री क्या थे? मुख्य मंत्र क्या थे? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 मुख्य मंत्र क्या थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। दोस्तों शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, डॉक्टर भीमराव के यही 3 मंत्र थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार क्या थे? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार जीवन लंबे होने की वजह महान होनी चाहिए, यही मुख्य विचार था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे भारतीय संविधान के निर्माता। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेटिंग ऑफ अ वीजा। वेटिंग ऑफ अ वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबा साहब। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उपनाम बाबा साहब था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महार जाति से। दोस्तों महार जाति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंध रखते थे, महार जाति से, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1990 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। आपका अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस पद पर नियुक्ति हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी क्वेश्चन 2 बार हो गया है गलती से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस पद पर नियुक्ति हुए थे? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।